10 फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान पीटीआई के जो हैं वो शामिल हो गए पीपल्स पार्टी के अंदर। नंबर गेम पूरी हो गई और बिल्कुल दावे के साथ कहा गया, ज़ोरदार तरीके से कहा गया कि नंबर गेम पूरी है, हमें किसी के साथ और कोई मज़ीद जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी रिवायात की बात करती है, तो इस तरह जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को शामिल किया गया है, ये काम ठीक हुआ है पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से? देखिए, आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें। यकीनन पीटीआई की अक्सरियत थी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ थी और तीसरे पे 9 नून लीग के 9 सीटों के साथ। और आपने देखा कि वो पीटीआई के पहले जो तनवीर इलियास साहब थे, उनके खिलाफ खुद पीटीआई ने बगावत करके और चौधरी अनवार उल हक साहब को वज़ीर आज़म। अब जब अनवार उल हक साहब को वज़ीर आज़म बना है तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी इनको सपोर्ट किया है। अब चूंकि नून लीग ने जो सपोर्ट वापस ले ली है उस पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई की सपोर्टर को, तो लिहाजा ये समझ लो कि ये आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़मशिप या काबीना ये पीपल्स पार्टी की झोली में ऑटोमेटिकली गिर गई। उसकी वजह ये है कि नून लीग ने जब पीटीआई को सपोर्ट छोड़ दिया है, पीटीआई के मुनरिफ वज़ीर आज़म को, तो यकीनन उसकी हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर नहीं सकती है। तो हमारे पास चूंकि 17 सीटें हमारे पास ऑलरेडी थी और उसमें नून लीग के अलावा जो है ना 10 जो सिटिंग मिनिस्टर है उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें गैर जमहूरी वाली कौन सी बात है, वो जरा समझा दें। ठीक नहीं सर, हमने ये देखा है कि जैसे पीपल्स पार्टी हमेशा जो बात करती है, जमहूरी इक़्तिदार की बात करती है, तो उसके अंदर जब मुनहरिफ अरकान आते हैं तो वो सेटअप कुछ शेकी किस्म का होता है, यानी कुछ डगमगाया सा दिख रहा होता है। तो इसके अंदर क्या ये नंबर गेम तो पूरे हैं, लेकिन क्या मजबूत सेटअप डालने में कामयाब हो जाएगी पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में? देखिए, पहली बात तो ये कि आप समेत सारे साफी और इंक्लूडिंग पीटीआई वाले ये बार बार जमहूरियत की ताने पीपल्स पार्टी को देते हैं। यकीनन हमें फख्र है कि हम ही जमहूरियत की चैंपियन है, कोई और नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ये देख लें, सूरत-ए-हाल वही का वही है। ये पहले भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की एक समझ लो मखलूत हुकूमत थी। उसमें से नून लीग निकल गया, तो नून लीग निकल गया तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म ला रहे, वही हुकूमत है, वही असम्बली है, वही काबीना है। ठीक, कादिर साहब, मैं तो बल्कि इंडोर्स कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी हमेशा देखने में आया है कि आइन की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है और जमहूरियत की बात करती है, इस लिहाज से कि उसको डीरेल ना करें। अच्छा, अभी जो आपने सेटअप जो वहाँ पे किया है, इसमें नंबर गेम, आपकी ज़ाती नंबर गेम जो है वो पूरी इतनी है, स्ट्रॉन्ग है, मैंडेट आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर किसी इत्तेहादी को नहीं मिलाते तो क्या ये बात कुछ अभी हाल ही में तलखियाँ कुछ चल रही थी, मज़ीद तलखियों की तरफ जा सकते हैं क्या हालात? देखिए, दोबारा समझ लें कि ये कोई नया होने नहीं जा रहा है। वही हुकूमत है जिसमें पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। पीटीआई ने पीटीआई को जो है ना वो डस दिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन चौधरी अनवार उल हक साहब की जो हुकूमत है उसमें पीटीआई के, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी तीनों की जो है ना मुश्तरका हुकूमत थी। अब उसमें से एक पिलर निकल गया नून लीग का। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग हमारे पास आ गए, पीटीआई के लोग और हमारी पहले से हुकूमत थी वहां पे, हमारा स्पीकर मौजूद है वहां पे। अब वज़ीर आज़म का पहले पीटीआई करता, अब वो वज़ीर आज़म आएगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। बात वही, वो हुकूमत वही है पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। इसमें अब मौजूदा में ये फर्क है कि पिछला हुकूमत नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की थी और अब जो हुकूमत बनने जा रही है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बनने जा रही है।